हेलो दोस्तों, हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 की एनसीईआरटी किताब जिसमें पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अध्याय 8 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सहारा रेगिस्तान के बारे में। ठीक है, सहारा पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि सहारा है कहाँ। अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है, यह सहारा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र सहारा कहलाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इतना बड़ा, इतने सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें लगभग अगर देखें तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरा फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान में 11 देश हैं। अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया यहाँ पे देख सकते हैं आप। चाड, चाड, ठीक है, मिस्र है। इसके अलावा यहाँ पे लीबिया है, ठीक है, माली है, माली आप यहाँ पे देख सकते हैं। मौरितानिया, मोरक्को है, ठीक है, मौरितानिया हो गया, ये मोरक्को हो गया। इसके अलावा नाइजर, इसके अलावा सूडान, ठीक है, ये सूडान हो गया। इसके अलावा ट्यूनीशिया, यहाँ पे आप छोटी सी देश देख सकते हैं, ट्यूनीशिया। इसके अलावा एवं और भी है देश, ठीक है, देखते हैं। पश्चिमी सहारा से ये पूरा, ये पश्चिमी सहारा वाला जो क्षेत्र है ये पूरा ये घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण देश भी हैं। ठीक है, यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों से जो है वाले उत्थित पठार हैं। काफ़ी ऊंचे ऊंचे स्थल हैं जहाँ पे चट्टानी चट्टाने हैं। ठीक है, सतह कुछ ऐसा है कि 500 मीटर से अधिक ऊंचाई भी, ऊंचे पर भी स्थित हैं। सहारा के जो अजीदिया वाला जो क्षेत्र है, जिसमें जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लीबिया का राजधानी है त्रिपोली। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण भागों में जो स्थित है, यहाँ का तापमान 1922 में 57.7 डिग्री तक भी दर्ज किया गया। तो देख सकते हैं आप कि सहारा का तापमान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। ठीक है, जलवायु की चर्चा करें तो जलवायु अत्यधिक गर्म व शुष्क है। यहाँ आप देख सकते हैं इतना बड़ा सहारा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रेगिस्तानी है, तो इसलिए अत्यधिक गर्मी होती है और शुष्क मौसम होता है। वर्षा भी होती है जो कुछ समय के लिए होती है, अल्पकाल होता है। और दिन का जो तापमान होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी काफ़ी समय तक पहुँच जाता है। रातें, चूँकि रेगिस्तानी वाला इस इलाका है, जो रेत होती है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंड होती है, इसलिए रात अधिक ठंडी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। वनस्पतियों में रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो कंटीली झाड़ियाँ होती है, उसी प्रकार यहाँ पे भी कैक्टस, खजूर व एकेसिया के पेड़ पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पे अगर देखें तो मरुधान पाए जाते हैं, जहाँ पे छोटे अगर तालाबें या झील हुई तो उन क्षेत्रों में खजूर के वृक्ष भी देखने मिल जाते हैं। ऊंट, लक्कड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप, ये विभिन्न प्रकार की यहाँ पे जातियाँ हैं। ठीक है, छिपकली भी इसके अंतर्गत ही आती है। तो ये सहारा के रेगिस्तान में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु हैं। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ के जो लोग हैं, जिन्हें बेदुइन या तुआरेग कहा जाता है, जो कि चलवासी हैं, अर्थात ये भेड़ बकरी पालन का कार्य करते हैं, स्थायी कृषि नहीं करते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। भेड़, बकरी, ऊँट और घोड़े जैसे ये पशुधन को पालते हैं। ठीक है, सहारा में जो मरुधान है, अर्थात जहाँ पे एक छोटी सी अगर लेक या एक छोटा तालाब हो, उसके आसपास अगर कोई वनस्पति उग जाती है, तो वो मिस्र की नदी, जो मिस्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्र, तो इसके जो क्षेत्र में बहने वाली नदी है नील नदी, वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ चावल, गेहूँ, जौ और सेम जैसी फसलें नील नदी के आसपास वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास, यहाँ पे मिस्र की जो कपास है काफ़ी प्रसिद्ध है, रेशेदार, ज़्यादा रेशी होती हैं। ठीक है, अत्यधिक अगर देखें तेल, जो सभी पूरे दुनिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है, तो यहाँ पे कई कई जगहों पे तेल भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें अल्जीरिया में, ठीक है, अल्जीरिया में तेल प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लीबिया में भी तेल प्राप्त हुए हैं और मिस्र में भी हमें तेल प्राप्त हुए हैं। और इसी वजह से जो है रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन भी हो रहा है। तेल के होने से यहाँ पे काफ़ी दूसरे देशों के लोग यहाँ पे काफ़ी निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण से तेज़ी से परिवर्तन आ रहा है। खनिज में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे खनिज पदार्थ भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। जो मस्जिदें हैं, अधिकतर जो आबादी यहाँ पे मुस्लिम आबादी है, तो जो मस्जिदों के जो हैं ऊंचे ऊंचे कांच और खिड़कियों के जो भवन हैं काफ़ी ऊंचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे चूँकि तेल के द्वारा आवक होनी शुरू हुई, धीरे धीरे निवेश होने से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ। और पहले के जो ऊँटों के प्राचीन मार्ग हुआ करते थे, जहाँ से ऊँट जाया करते थे, उन्हीं स्थानों पर आज सुपर मार्ग बन गए हैं। ठीक है, तो हमने चर्चा की अभी दुनिया के सबसे गर्म स्थान, ठीक है, सहारा के बारे में। अब हम देखेंगे सबसे ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख। लद्दाख जो कि अपने भारत में स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ला
जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा, और दाग अर्थात जिसका अर्थ होता है देश। तो पर्वतीय दर्रों का देश एक हिसाब से कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय के में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बृहद हिमालय है उसके पश्चिम भाग में लद्दाख वाला क्षेत्र स्थित है, और काफ़ी ठंडा रेगिस्तान है। रेगिस्तान इसलिए क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से यह रेगिस्तानी क्षेत्र बन गया है। नहीं तो मौसम तो यहाँ की जलवायु तो इतनी ठंडी होती है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ते रहते हैं, परंतु बारिश की मात्रा कम होती है, ठीक है। इसके ऊपर अगर देखें तो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ पे जो प्रमुख रूप से पर्वत श्रेणियाँ हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो ये विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ भी है। इसके अलावा लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ भी बहती है, जिसमें सिंधु नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी यहाँ से आप देख सकते हैं ये बह रही है। तो ये सिंधु नदी लद्दाख से होके ही बहती है। ये नदियाँ जो है गहरी गहरी घाटियाँ व महाखड्डे या गर्ज का निर्माण भी करती है बहते हुए, ठीक है। अनेक जो जैसे हिमानियाँ हैं, जिसमें गैंगरी हिमानी ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पाया जाता है, परंतु जो हिमानी है जिसके बर्फ़ जमे हुई रहती है, इस वजह से ये उपयोग नहीं किया जा सकते। लद्दाख की जो ऊंचाई कारगिल में अगर देखें, कारगिल वाले क्षेत्र में, तो 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में जो है दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और रात का -30 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार से इसकी जो मौसम है बदलते रहता है। शीत ऋतु में अगर देखें तापमान तो काफ़ी गिर जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। और जो हिमालय है यहाँ पे, तो ये हिमालय के वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी एक बारिश न होने का एक प्रमुख कारण है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण से। इसके अलावा हम देखें तो वर्षा काफ़ी कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो इतने में ये जो वर्षा है यह इसे रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है। अगर आप यहाँ पे देखें, एक ही समय में अगर आप धूप में खड़े हैं और उसी समय आपका जो पैर है वो छाँव में है, तो आप एक ही समय में जो ऊष्माघात और तुषार आघात से भी ग्रसित हो सकते हैं, अर्थात ज़्यादा गर्मी से भी ग्रसित हो सकते हैं और ज़्यादा ठंड से भी ग्रसित हो सकते हैं एक ही समय में, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र है ये जहाँ वनस्पति काफ़ी विरल है। वनस्पतियाँ वर्षा के अभाव में वनस्पति ज़्यादा उपज नहीं पाती है, और जानवर के चरने के लिए भी कहीं कहीं छोटी छोटी घास मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में घास वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। घाटी में अगर देखें तो सरपत या विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, जो कि कहीं कहीं पे पाए जाते हैं, जो काफ़ी मात्रा में कहना चाहिए ये पर्वतीय पौधे ही होते हैं, जो कि इसमें कम बर्फबारी वाले क्षेत्र में उपज जाते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में चूँकि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है, जिसमें सेब, खुबानी व अखरोट जैसे कहीं कहीं पेड़ पल्लवित भी होते हैं, जिसका इन पे खेती की जाती है। पक्षियों में देखें तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन व हू, तो ये विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ पाई जाती है। और पशुओं में देखें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, ये विशेष प्रकार के कुत्ते, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा पाले जाते हैं। याक दूध देते हैं और इनके दूध का उपयोग पनीर व मक्खन बनाने में भी होता है, ठीक है। जो चीरू या तिब्बती एंटीलोप है, एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार शाहतूत नामक इसका ऊन काफ़ी प्रसिद्ध है, इस वजह से इसका शिकार किया जाता है, जो कि वजन में काफ़ी हल्का होता है और काफ़ी गर्म भी होता है। इस वजह से अभी यह विलुप्त प्राय हो गया, इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिकार हुआ है। और क्रिकेट का जो बल्ला है वह अच्छा बल्ला अगर देखें तो सरपत या विलो के पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। आगे देखें, अब यहाँ के लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ के अधिकतर लोग जो हैं मुसलमान हैं, ठीक है, या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। अनेक मठ भी हैं यहाँ पे लद्दाख वाले क्षेत्र में, अनेक मठ जिन्हें गोम्पा भी कहा जाता है। तो कुछ प्रसिद्ध मठ जिसमें हेमिस, थिक्से मठ, शे मठ व लामायुरु मठ, तो ये विभिन्न बौद्ध मठ हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। ग्रीष्म काल में यहाँ के जो निवासी हैं, जब ठंडी की मात्रा कम हो जाती है और बर्फ़ पिघलने लगती है, तो जौ, आलू, मटर, सेम व शलजम की खेती करने लगते हैं। शीत ऋतु में जलवायु कष्टकारी होती है, चूँकि तापमान जो है -40 डिग्री से भी नीचे पहुँच जाता है। इस वजह से इस समय धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव में ज़्यादातर व्यस्त रहा जाता है। आगे देखें तो लद्दाख की जो राजधानी है लेह है, ठीक है, ये यहाँ पे आप नक्शे में देख सकते हैं। लेह जो है सड़क और वायु मार्ग द्वारा ये पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यहाँ पे आप जम्मू से लेके कश्मीर घाटी को जोड़ता है, ठीक है, ये लेह से कश्मीर घाटी को यहाँ पे जोड़ता है राजमार्ग 1A। यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे पर्यटन क्योंकि बर्फ़ भी पड़ती है और ठंडा क्षेत्र है पर, तो इसलिए देश विदेश से अनेक लोग यहाँ पे
विभिन्न प्रकार के बौद्ध मठों को देखने या यहाँ के संस्कृति अनुष्ठानों को देखने के लिए और यहाँ की जलवायु में जीने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी पर्यटन आकर्षित होते हैं। ठीक है, मनाली लेह मार्ग जो 4 दर्रों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचल ला, लूनगा लाचा ला और टंगलस ला, तो ये सारे जो हैं मनाली से लेह मार्ग में स्थित हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनाली, यहीं पे कहीं मनाली है, तो यहाँ से लेह जाने के लिए ये मनाली यहाँ पे, ठीक है, तो ये मनाली से लेह जाने के लिए यहाँ पे मार्ग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रमुख दर्रों से होके गुजरना पड़ता है, जो कि केवल और केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है, क्योंकि इस समय बर्फ़ नहीं रहती है या बर्फ़ को हटा दिया जाता है, और बाकी समय यहाँ पे ठंड की वजह से बर्फ़ पड़ती रहती है। ठीक है, आगे देखें भूतापीय ऊर्जा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।